हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। तो इसके आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 8% एनम एंड इन 2 ईयर्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन में कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इन्होंने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमने, और 2 ईयर्स का, उसमें टाइम पीरियड है 2 ईयर्स का, एंड 8% पर एनम, 8% रेट लग रहा है उसके ऊपर, और 4000 रुपीज़ क्या है उसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो सबसे पहले तो हम पी की वैल्यू हमारे पास 4000 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, आई थिंक सभी को पता ही होगा, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो पीछे जाके मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। तो इसमें हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है 4000 मल्टीप्लाई बाय रेट लग रहा है हमारे पास 8%, और 2 ईयर्स टाइम पीरियड है 2 ईयर्स का, अपॉन आ जाएगा 100। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट रही हैं, और 8 4 ज़ा कितना होता है, 8 4 ज़ा 32, और 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो जाएंगे 64, दैट इज 64। और ये जो 0 है ये भी हम साथ लेके चलेंगे, तो 640 क्या आ जाएगा इसका, ऐसा ही क्या आ जाएगा 640 रुपीज़। और अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हम कि पहले 1 ईयर का, मतलब ईयरली निकालते हैं हम। तो पहले 1 ईयर का निकालेंगे, सेम प्रोसीजर, पी आर टी अपॉन 100, बस क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम चेंज हो जाएगा। तो टाइम चेंज हो जाएगा बेसिकली, तो इसका हाफ हो जाएगा, वैसे 320 हो जाएगा, बट मैं फिर भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है 4000 मल्टीप्लाई बाय रेट है 8, और मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कर देंगे, 4 8 जा 32, और 0 ये साथ में कैरी हो जाएगी, तो इसका क्या आ जाएगा 320। तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट आप याद रखना कितना आया हमारे पास, 640 आया है। और अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट देखते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा 4000 प्लस क्या हो जाता है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस जो इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट हमारे पास 320 लगा है फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसको में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4320 इसका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू भी होगी। जब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो 432 मल्टीप्लाई बाय सेम रेट 8% मल्टीप्लाई 1 ईयर का निकालेंगे अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट रही है, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस टर्म को 8 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 2 16, 1 कैरी हो गया, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी हो जाएगा, 4 3 जा 32, 32 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 34। तो 34 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, और अपॉन में 10 है तो 10 का लग जाएगा डेसिमल। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 345.6 रुपीज़ जो है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लग रहा है। तो हम इसको रेज करते हैं। तो सेकेंड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू थी हमारे पास 4320, इसमें प्लस कर देते हैं हम इसको, हमारे पास है 345.5 नहीं 5 नहीं है हमारे पास, है 0, क्या है हमारे पास 0.60। जब इसको प्लस करोगे तो सिंपल है, पॉइंट का आगे 60 तो रहेगा। 5 को 0 में प्लस कर दिया तो 5 आ जाएगा, 4 को 6 में प्लस किया तो 6 आ जाएगा, 3 को 3 में प्लस किया तो 6 आ जाएगा, और 4 ऐसे रह जाएगा। तो ये है थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक जिससे हम प्लस कर सकते हैं इजीली में। क्लियर होगी बात? अगर आपको वैसे करना है तो मैं वैसे बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे 4320 और नीचे है 345.60, पॉइंट का डबल 0 आ जाएंगे, तो 6 0 तो रहेगा, साथ में पॉइंट भी आ जाएगा। 5 को 0 में प्लस किया तो 5 4 प्लस 2 6 3 प्लस 3 6 4 है। तो इसकी जो हमारे पास ये आ जाएगा 466
5.60। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो हमें इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए करना पड़ेगा फर्स्ट जो सेकेंड ईयर का डिफरेंस है, सेकेंड ईयर का जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा हमें फर्स्ट ईयर में। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, ये तो सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया ना हमारे पास। सिंपल है, हमारे पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना लगा है, सेकेंड ईयर का हमारा टोटल मिला के इंटरेस्ट जो हमारे पास 5.60 ये हमारे पास इंटरेस्ट लगा है। वो कैसे निकाला मैं बता देता हूँ आपको। सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हमारे पास 4,665.6 ये हमारे पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। माइनस कर देंगे हम इसमें से जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रहा है, सेकेंड ईयर की अमाउंट आई है, ठीक है। सेकेंड ईयर का अमाउंट को माइनस कर देगा आप तो कितना आ जाएगा 4,320। तो इनको नहीं, इंटरेस्ट को, सॉरी, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे हमारे पास। तो क्या आ जाएगा 320 फर्स्ट का है, सेकंड का हमारे पास आया है 345.60। जब इनको प्लस करोगे तो 60 तो रहेगा एंड में, 5 में 5 कर दिया, 4 2 6 और 3 3 6 देखो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 665.6 क्या आ जाएगा इंटरेस्ट जो उनका डिफरेंस है। तो हमारे पास बोल रहा है इन्होंने क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि हमें डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सिंपल ही ये है कि हम क्या कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। तो 640 था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, जब इसको माइनस करोगे आप तो 40 दैट इज इक्वल टू 65, तो 25.60 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 25.60 क्या आ जाएगा रुपीस आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ आपको, ये रहा इसका सोल्यूशन। नोट करना कि एक मिस्टेक हो गई मेरे से, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये अमाउंट ठीक है, बट सॉरी अमाउंट ठीक है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट मैंने इसके ठीक है, ये भी ठीक है, सारा ठीक है। मैंने सोचा गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, सॉरी ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है एग्जांपल नंबर 2। रणवीर बोरो ₹20,000 एट 12% क्या लगा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ़ ही रीपे ₹8,400 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड ₹9,680 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कोई पर्सन है हमारे पास, वो किसी पर्सन से लेता है 20,000 रुपये उधार, ठीक है, और 12% उसमें लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर वो 1 साल के बाद वो 8,400 रुपये क्या करते हैं रिटर्न कर देता है, जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा उसके डाल के जो अमाउंट होगा उसमें माइनस कर देंगे हम 8,400 को। देन हमारे पास आ जाए फर्स्ट ईयर का। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि सेकेंड ईयर जब दूसरी साल की बात आई तो दूसरे साल में भी क्या बोला है इन्होंने कि 9,000 हमारे पास 680 रुपीज़ के उसने सेकेंड ईयर के एंड में रिटर्न किए। जब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसमें माइनस कर देंगे हम इसको। इन्होंने बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग एट द थर्ड ईयर, मतलब जो थर्ड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू होगी बेसिकली वो निकालनी है हमने कि थर्ड ईयर में कितनी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो सेम वही वाला क्वेश्चन, वही वाला फंडा है इसमें कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास दी है 20,000, रेट हमारे पास दिया 12%, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें पता है कि टाइम तो हमें 1 ईयर के अकॉर्डिंगली निकालना है। तो पहले फर्स्ट का निकाल लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% रेट अपॉन 100 आ जाएगा। तो 20 से 20 करूँगी तो 12 2 24 और 20 आ जाएंगी तो 22,400 क्या आ जाएगा इसका इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। तो जो अमाउंट आएगा वो आपको सीधे सीधे पता है कि 20,000 में हम 2,400 प्लस कर देंगे तो 22 हो जाएगा और 400 क्या आ जाएगी हमारे पास सेकेंड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बट इन्होंने बोला कि जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का जब एंड ईयर हो जाता है तब क्या करते हैं वो 8,400 को माइनस कर देता है, मतलब रिटर्न कर देता है। तो 400 माइनस कर दिए तो 400 तो गया, तो ये सारा का सारा 0 आ गया और 12 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और 1, ठीक है, कि 1 यहाँ पर कैरी हो गया। तो हमारे पास 60,000 क्या आ जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी कि 16,000 हमारे पास
सॉरी 16,000 12 में 8 गया तो 4, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, 12 में 8 गया तो 4, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 14,000 रुपीज़ के आ जाएंगे, जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सेम चीज़ 14,000 लिखो, मल्टीप्लाई 12% लगा दो रेट, अपॉन में आ जाएगा 100, 20 से 20 कट गई। अब हमारे पास आएगा 14 को हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेशन बहुत सारे किए, तो मल्टीप्लाई मैं शॉर्टकट तरीके से करूँगा। 4 2 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, 4 1 4, दैट इज इक्वल टू 6, और 1 इक्वल टू 1 1 मल्टीप्लाई बाय 168, और जीरो जो है 140 के साथ कैरी कर रही थी तो वो जीरो भी कैरी कर जाएगी। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इतना आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400 प्लस, ठीक है, 0 आ जाएगी एंड में, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 5 और 1, तो 15,600 क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। 680 क्या आ जाएगी, सॉरी इरेज हो गया सारा क्या आ गई थी हमारे पास 1506, उसके बाद कितना आता है 680, 15,680 क्या आ गई थी हमारे पास वैल्यू आ गई थी सेकेंड ईयर की, जो अमाउंट था। अब इन्होंने बोला है कि उसमें भी क्या कर रहा है, वो अमाउंट प्लस होगा ना, तो उसमें क्या कर रहा है वो हमारे पास रीपे कर रहा है। सेकेंड ईयर का कितना रीपे कर रहा है वो 9,000 को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है वो हमारे पास। 9,000 को कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास ये है वैल्यू, इसको माइनस करेंगे 9,680, तो ये पूरा का पूरा जीरो ही आ जाएगा फिर से, और 15 में नहीं चलेगा तो 6, तो हमारा 6,000 कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा जो अमाउंट हमारे पास थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में बचेगा इतना देने के लिए। तो आंसर भी क्या गया 6,000। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। आप देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर सारी चीज़ें, और अगर कुछ नहीं लगेगा पता तो आप कमेंट में बता सकते हैं मेरे को। तो हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। यहाँ पर अब ध्यान से देखना, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कोई मनी है उस पर, इन्वेस्ट एट द 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर 61.50 रुपीज़, फाइंड द सम। इन्होंने बोला है कि कोई अमाउंट हमारे पास वो 5% पर एनम को इसमें लग रहा है, रेट लग रहा है। द डिफरेंस जो है उसमें फर्स्ट और थर्ड ईयर का कितना लग रहा है 61.50, मतलब हमें डिफरेंस तो दिया है उसका कि इंटरेस्ट का इतना डिफरेंस है, बट हमारे पास अमाउंट नहीं है कि अमाउंट किस पे लग रहा है वो, तो वो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से करेंगे। तो लेट्स हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो लेट कंसीडर करके चलेंगे कि 100 कोई वैल्यू है, 100 हमारे पास कोई सम मनी है, उसके ऊपर हमारे पास 5% रेट लग रहा है। तो जैसे 3 ईयर्स का यानी बात है ना, 3 ईयर्स की बात की ना इन्होंने कि फर्स्ट और थर्ड ईयर का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास 61.50 क्या है रुपीज़ है। तो हम पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का जाएगा 100 मल्टीप्लाई 5% ओवर 100, तो 100 से निकल गया 5 रुपीज़। तो अमाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट आ जाएगा 105। तब सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल वैल्यू है 105 हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। सो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा 105 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100, क्योंकि 1 ईयर का निकाले तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो अपनी उसके लिए होता है कि अपनी सहूलियत के लिए। तो अभी खूब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25 और 5 1 5, और ये डेसिमल का डेसिमल लगा दिया तो मतलब 100 का डेसिमल मार दिए, रिमूव कर दिए तो 5.25। तो हमारे पास अमाउंट कितना था 105 प्लस हमने 5.25 प्लस किया तो हमारे पास बन जाएगा 110.25। तो ये सेकेंड ईयर का क्या आ जाएगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट आ जाएगा। तो थर्ड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 110.25 मल्टीप्लाई बाय 5% रेट लगेगा, अपॉन 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 वो ईयर, ठीक है। तो
अभी डेसिमल को रिमूव किया तो 1025 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10 और 100 एक और आ गया। ठीक है, हम सिंपल है कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर डेसिमल में चेंज कर देंगे हम। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 × 25, 2 कैरी हो गया, 5 × 10 to 12, 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 जीरो लगी हैं तो 1 2 3 4 जीरो और पॉइंट लग गया तो कितना आ गया हमारे पास, इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास 5.5125। तो ये थर्ड ईयर का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास। तो अगर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम क्लियर करने लगा हूँ। ठीक है, इसको चलो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी नीचे वाला क्लियर कर देते सारे 12 मार्क्स। ये देखो, ये हमारे पास थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 5 रुपीज़। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमें फर्स्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड ईयर का मतलब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट तो ये है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या है 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ से दोनों को माइनस कर दो तो 0 0 0 0 पॉइंट, तो इसमें कट होगा तो 5 से 5 तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 0.5125 रुपीज़। ये जो होगा डिफरेंस होगा हमारे पास किसका, फर्स्ट और थर्ड ईयर का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से समझने वाली बात है, इन्होंने दिया फर्स्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 61। तो हमारे पास अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट निकलने का तरीका होता है कि 100 जिसको हम लेके चले हैं वो वैल्यू, तो वो वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 रुपीज़ है ना। अब 100 रुपीज़ में कितना हमें मतलब वो हो रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है 0.5, ये डिफरेंस है हमारे पास कि इसका, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम जितना हमारे पास वो अमाउंट दिया हुआ 2, इसको दोबारा से करता हूँ तो हमारे पास है 100 कोई सम है, उसमें हमें 0.5125 क्या लग रहा है, उसमें मतलब डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट और थर्ड ईयर का, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 61.50, 61.50, ये हमें ये दिया क्वेश्चन में 50। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो डेसिमल है, ये 10 नीचे आ जाएगा और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो हम 10 मल्टीप्लाई बाय ये 10,000 4 जीरो लग जाएंगी ना, पाउंड में आ जाएगा 5125 और क्या आ जाएगा 61, हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 61। सॉल्व किया तो 61 लिख लो। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल कैलकुलेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो रुको 100 तो नीचे लगना है एक, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा दोबारा कर देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 बोन में क्या आ जाएगा 5125 मल्टीप्लाई बाय 100 0 ये वाली वैल्यू भी बचेगी। ठीक है, क्या 6150 को हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 5 से कट हो जाएगा, ये 5 से कट हो जाएगा 1 कैरी 2 1 कैरी 3 और 0, और इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शिट सारे कट हो गया। अब हमें इसको दोबारा से करना पड़ेगा, क्या था हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 655 अपॉन 5125 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 0 से 0 कट गई, इसको कट गया तो 1025 और इसको कट गया तो 1 2 1 कैरी होना 1 कैरी 10 तो 2 10 और 1 कैरी फिर से 3 और 0, तो इसका आ जाएगा 1230 अपॉन 1025। ये हम साथ में रखते हैं इसको, कोई बात नहीं। फिर इसको कट करो तो 5 2 10, फिर से 0 तो 5,
इसको करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 4 ज़ा 20, 3 60। अब 6 आ गया एंड में, तो मतलब ये नहीं जाएगा, तो मतलब 6 6 12 1 2 2 7, 3 से भी नहीं जाएगा ये। बट मल्टीप्लाई में क्या हमारे पास ये है ना, इसको कट कर देते हैं हम। ये आ जाएगा 4 और 1 41, और इसमें से आ जाएगा 5 5 2 ज़ा 10 और इतने, ठीक है। अब 41 आ गया, तो 5 41, तो ये भी कट हो जाएगा हमारे हिसाब से। इसको कट कर दो तो हमारे पास वैल्यू सिंपल है, इसको कट कर देना, ठीक है। मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये रहा इसका सोल्यूशन। मैं बताता हूँ कितना आंसर आ जाएगा। इस बार 12,000 आंसर आ जाएगा इसमें एंड में कि सम ऑफ मनी 12। तो नेक्स्ट स्लाइड में है वो, ये रहा नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये रहा इसकी वैल्यू 12,000। और यहाँ पर बाय मिस्टेक हम 61.50 मतलब डेसिमल रिमूव करके हम 6150 को लिखना भूल गए हैं, तो इसलिए आप उसको साथ में लिखना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सम मनी इज इन्वेस्टेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर आर 2700 एंड 2880, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि आपको अभी यहाँ पर निकालना है रेट। तो सिंपल हमारे पास पहले इंटरेस्ट निकालते थे हम। इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। तब अब हमारे पास रेट निकालना है, तो ये पहले इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन P नीचे जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर T भी नीचे जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेट की। तो ये फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन्होंने बोला है कि सम मनी दी है और द अमाउंट इंटरेस्टेड इन सेकेंड ईयर, मतलब दोनों ईयर का इंटरेस्ट कितना है, दोनों उसका है ना इंटरेस्ट हमारे पास। ये इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले। 80 माइनस 2700 दैट इज इक्वल टू, इनमें माइनस करेंगे तो हम 00 80 तो आ ही जाएगा और 81, ठीक है। 180 क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 डिफरेंस आ गया। अब देखो 100 है, कोई वैल्यू है, उसको हम 100 तो मान के चलेंगे, ठीक है। अब उसको छोड़ दो, हमें क्या चाहिए, रेट में क्या लिखना पड़ता है हमें, 100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ओवर क्या लिखना पड़ता है, P मल्टीप्लाई बाय T टाइम। तो टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड T तो हमारे पास 1 ही रहेगा। P प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास ये है कि फर्स्ट ईयर में ये थी, सेकेंड ईयर में ये हो गई है, ठीक है। और इंटरेस्ट हमने ये निकाल लिया कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तब हम इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट, इसमें पुट कर दो कि P की जगह और T की जगह और R की जगह, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी 180 यहाँ पर पुट हो जाएगा। और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 2700 और टाइम तो 1 ईयर है, ठीक है। 20 से 20 कट गई हैं, अब ये 0 ही है, तो 9 3 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा 18, तो 0 कैरी होगी, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 20/3, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। 6 पॉइंट हम निकालेंगे, 2 कैरी, फिर से 20, तो 6.66 चलता ही रहेगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 रिमाइंडर बच रहा है और 3 से डिवाइड, परसेंटेज में आंसर इसका 6.6 इंटू 2 इंटू रेट 6 इंटू 2/3, इसका क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा इतना। तो इसमें लग रहा है रेट लग रहा है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हो। इसमें मैंने एक और भी ऐड आउट किया है डायरेक्टली, कि आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो। डायरेक्टली आप डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, सेम ही रूल है, कोई डिफरेंस नहीं इसमें। बस थोड़ा सा है कि आप उसको यहाँ पर मैंने अलग से सॉल्व किया है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट वहीं सॉल्व कर देना है, अलग से सॉल्व नहीं करना है। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर को फिर मतलब उसमें ईयर्स में प्रीसीडिंग में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो आपको 2700 है ये, और क्या बोलते हैं इतने में इतना डिफरेंस आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। 180 सेम ही है, प्रोसीजर तो सेम ही है वहाँ तक पहुँचने का, ठीक है। फिर ये 6.6 इंटू 2/3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।